सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, इस बात को दिल में दिमाग में बैठा लीजिए, आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हर महीने इस्तेमाल करने पड़ेंगे, रेगुलर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये पहला जरूरी काम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस वीकेंड में सफल होने के लिए। अगर आपको कोई आपका लीडर, आपका अपलाइन या आपका खुद का दिमाग ये कहता है कि मैं इस कंपनी के में आने के बाद इस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, या आप नहीं खरीदते हैं, तो आप लिख लीजिए, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। आपको ये बिजनेस, मेरी सलाह है, छोड़ देना चाहिए, आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में जिस भी कंपनी में हम जुड़ते हैं, उस कंपनी में सफलता का पहला सिद्धांत है, सफलता कहां से मिलेगी? जब प्रोडक्ट बिकेगा, जब प्रोडक्ट के खरीदार होंगे। दुकान कब चलती है? जब प्रोडक्ट बिकता है। आपने एक परचून की दुकान खोली और दुकान खोल के बैठ गए, आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, कोई खरीद नहीं रहा, तो आपको वहां पे लॉस होने वाला है, प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला काम, अगर वाकई आप अपने और अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट सबसे पहले आपको खुद इस्तेमाल करने हैं, और ईमानदारी के साथ हर महीने इस्तेमाल करने और पूरी जिंदगी इस्तेमाल करने हैं। अगर ये वादा अपने आप से आप कर सकते हैं और ये एक्शन आप ले सकते हैं, तो इस बिजनेस में आगे कदम बढ़ाइए, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और अगर ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो मैं माफी चाहूंगा, आपको यही बिजनेस छोड़ देना चाहिए। आपके लिए बिजनेस बिल्कुल भी नहीं, ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। सिर्फ आप अपना समय, अपना पैसा, अपनी एनर्जी को खराब करेंगे और कुछ समय के बाद शायद इस बिजनेस को छोड़ देंगे। क्यों प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है? क्योंकि प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे और जब वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा, उसके बेनिफिट आपको नजर आएंगे, तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, और उस विश्वास से आप अपना अनुभव जो है वो सामने वाले को शेयर करेंगे। क्योंकि हमारे इसमें टीम बनानी पड़ती है, यानी जो भी हमारे साथ जुड़ता है, हमें अपनी कंपनी के प्लान के बेनिफिट्स बताने पड़ते हैं, हमें अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताने पड़ते हैं। और क्या बताना है? यही तो बताना है कि भाई मार्केट से जो साबुन आप लेके आते हो, उस साबुन को खरीदने से आज तक पैसा नहीं मिला, वीकेंड के साबुन को खरीदने से पैसा मिलता है। ठीक है? मार्केट में अगर आप किसी एक दुकानदार के 10 ग्राहक बना देते हो और वो 10 ग्राहक वहां से सामान खरीदने चले जाते हैं आपकी सलाह पे, तो उस दुकानदार को बेनिफिट होता है, आपको बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन वही 10, 50, 100, 500 ग्राहक अगर आप वीकेंड के अंदर बना देते हो, उनको तैयार कर लेते हो वीकेंड के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, तो जो पैसा बिचौलियों में जाता था वो आपके और हमारे बीच में बटेगा। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला काम, आप हो या आपकी टीम हो जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो, यदि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और आपकी टीम भी रेगुलर इस्तेमाल करेगी, तो ये मान के चलिए आप इस बिजनेस में सफल होंगे। और इस्तेमाल करने के बाद ही अगर पसंद आता है तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, अगर पसंद नहीं आता तो फिर कंपनी छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर कंपनी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको कंपनी का प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा। और प्रोडक्ट से मेरा मतलब केवल साबुन, तेल, शैम्पू से नहीं है। प्रोडक्ट से हमारा मतलब हेल्थ केयर के प्रोडक्ट से भी है। ऐसा नहीं कि पता लगे साबुन, तेल, शैम्पू आ गया तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को हम यूज ना करें, क्योंकि साबुन, तेल, शैम्पू से आपकी बाहरी सफाई हो सकती है, लेकिन आप जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट खाएंगे उससे आपकी अंदरूनी सफाई होगी और आपके शरीर की बीमारियां जो हैं वो दूर होगी। तो सबसे पहला काम, अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो आपको रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, यदि आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और यदि आप लीडर समझ रहे हैं तो इस चीज को चेक कीजिए, अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कभी खरीदते हैं और कभी नहीं खरीदते हैं तो आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं। दूसरा काम, जब इस बिजनेस में हम आते हैं तो ये बिजनेस में हमें एक टीम बनानी पड़ती है, और टीम बनाने के लिए हमें अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों को इस बिजनेस के बारे में बताना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक तैयारी करनी पड़ती है, और वो तैयारी है अपने जानकार लोगों के नामों की लिस्ट बनाना। नेम लिस्ट बनाएं। किस किस व्यक्ति को आप अपनी कंपनी के प्लान की जानकारी देना चाहते हैं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहते हैं, यानी जिस व्यक्ति को भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उन सभी लोगों के आपको एक डायरी में, एक कॉपी के अंदर नाम लिखने हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, उनके क्या रिलेशन है ये लिखना है, वो क्या करते हैं ये लिखना है। कम से कम कितने लोगों के नाम लिखने चाहिए एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, या आपको लिखवाने चाहिए जो आपकी टीम के अंदर आ रहे हैं? कम से कम 50 लोगों के नाम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, आपको लिखवाने एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से। अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में आया है या आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अभी तक आपने अपनी डायरी के अंदर
वो 50 लोगों के नाम नहीं लिखे हैं, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में आ गया, किसी को आपने ज्वाइन करा दिया है और उसके 50 लोगों के नाम अगर आपने नहीं लिखवाए हैं और उसके बगैर आप मीटिंग दे रहे हैं, पहली बार नहीं सैकड़ों बार बोल चुका हूं, सिर्फ आप अपना समय खराब करते चले जाएंगे। लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे। क्योंकि बिजनेस के लिए जो जरूरी एक्सरसाइज हैं, जो जरूरी काम है, आप वो उनको करने के लिए प्रेरित करते ही नहीं है। बगैर जरूरी काम किए बगैर ही आप उनके साथ मार्केट में निकलना शुरू कर देते हो। या ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा, केवल जुड़ते ही हम ये सोच लेते हैं ये एक लीडर है, अब ये अपने आप काम करेगा, अपने आप मार्केट में जाएगा, अपने आप टीम बना के दे देगा, अपने आप बहुत बड़ा टर्नओवर करके दे देगा, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। वो बेचारा अपने आप जाता है, 2-4 जगह जाता है, 2-4 लोग उसको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, नेटवर्क बिजनेस के बारे में उल्टा सीधा नेगेटिव बोलते हैं, वो नेगेटिव होकर घर बैठ जाता है, आपको वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है, आपसे बात करना बंद कर देता है। इसमें गलती आपकी थी, क्योंकि आपने उसकी लिस्ट बना के उसके साथ फील्ड में उतर के काम नहीं किया, और ये गलती आप कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपने एक व्यक्ति को जोड़ा, उसने छोड़ दिया, फिर दूसरे को पकड़ रहे हैं, उसने छोड़ दिया, फिर तीसरे को पकड़ रहे हैं, उसने छोड़ दिया, फिर चौथे को पकड़ रहे हैं, उसने छोड़ दिया। अगर उन्हीं 4 लोगों को बैठ के लिस्ट बना के, अगर उनकी 50-50 लोगों की, 4 आदमियों की भी लिस्ट आपने बना दी, या एक लेफ्ट और एक राइट जोड़ के 50 लेफ्ट की लिस्ट और 50 राइट की लिस्ट अगर आप बनाते हो, तो 100 लोगों के नाम आपके पास होते हैं। और 100 लोगों को अगर आप प्लान दिखाने के लिए निकल जाओ अपने उस डाउनलाइन के साथ, दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी टीम ना बने। तो अपने आप को चेक कीजिए। जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यदि आपने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है, प्रोडक्ट भले ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो आप इस बिजनेस के अंदर सेकंड स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यदि आप लीडर हैं और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आप उनकी लिस्ट नहीं बनाते हैं, तो आपको भी हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब आप ना तो मैनेजमेंट की बात को समझने के लिए तैयार हो, इसका मतलब आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हो। ना मैनेजमेंट की बात को मानने के लिए तैयार हो, ना सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हो। यानी कि आपने अपने आप को सिस्टम से भी ऊपर समझ लिया, और जो इंसान सिस्टम से अपने आप को ऊपर समझता है, अपने दिमाग से काम करता है, वो इस बिजनेस से जाने अनजाने आज नहीं तो कल बाहर हो जाता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को करना है और नए डिस्ट्रीब्यूटर से आपको करवाना है, वो है नेम लिस्ट बनवाना। यानी कि अपने किस किस रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी को इस बिजनेस की जानकारी देनी है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, उन सबके नाम लिखने हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है। तीसरा काम है प्लान और प्रोडक्ट दिखाना। जब आपकी नेम लिस्ट तैयार हो गई, तो अब हर उस व्यक्ति को जिसको आप जानते हो, अपनी कंपनी के प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताएं। शर्म छोड़ दें, झिझक छोड़ दें। आप एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप लोगों का भला करने के लिए जा रहे हैं, आप किसी को मूर्ख, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। ज्यादातर लोग कई बार शर्म के कारण, झिझक के कारण, यार मैं कैसे लोगों को बोलूंगा, लोग क्या बोलेंगे, इस चक्कर में ही घर से नहीं निकलते हैं। अगर आप हर पग पे ये सोचना शुरू कर दें कि दुनिया क्या बोलेगी, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखें, सामने वाले को आप एक कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहे हो कि भाई साहब ये कंपनी है, आप पहले बाहर से सामान खरीदते थे, अब आपको यहां से सामान खरीदना है, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छे प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ में यहाँ पे आपको एक रिटेल प्रॉफिट भी मिलेगा। और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जब आप लोगों को बताओगे तो सर आपको एक आमदनी भी आएगी। सिर्फ बताना है उसको जाके। तो अपनी कंपनी का प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उनको प्रोडक्ट के फायदे दिखाएं। अगर आपको दिखाने आते हैं, आपको बताने आते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको दिखाना नहीं आता, तो इसमें आपकी जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन है, जिसको प्लान दिखाना आता है, यहां पे उन तमाम लीडर का रोल आता है जो अपने आप को लीडर समझते हैं, जिसकी डाउन के अंदर वो आदमी जुड़ चुका है। यदि आपकी टीम में कोई जुड़ गया है और आप उसके साथ फील्ड में जाके अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर अगर प्लान नहीं दिखाते हो, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो। क्योंकि उसको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको प्लान दिखाना आता है, और आप अपनी उस काबिलियत का सही इस्तेमाल फील्ड में जाके उसके साथ नहीं करते हो। सिस्टम क्या कहता है, जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ा उसकी लिस्ट बनाइए और तुरंत उसके साथ फील्ड में निकल जाइए। और फील्ड में निकलने के लिए आप उसके लिए नहीं जा रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली अपने लिए भी जा रहे हैं, उसको भी इनकम दिलवानी है और खुद को भी इनकम लेनी है। लेकिन ज्यादातर लीडर क्या करते हैं, लीडर जुड़ गया, अब वो सोचते हैं ये अपने आप ही काम करेगा। मैं फिर आगाह कर रहा हूं, हमारी कंपनी में कुछ लीडर को बहुत अच्छे अच्छे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन हम उनसे संपर्क तोड़ चुके हैं, हम उनसे संपर्क बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं और अकेला चल रहा है और हम कहीं और अकेले चल रहे हैं, जबकि नेटवर्क बिजनेस टीम वर्क का काम है।
अगर आप मिलके काम करना शुरू कर दो तो मैं गारंटी दे रहा हूं अगले 2-3 महीने में आपके बिजनेस जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअल में जो सिस्टम है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। हर आदमी अपना दिमाग लगा रहा है, हर आदमी अपनी ईगो के हिसाब से चलेगा तो ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो तीसरा महत्वपूर्ण काम, प्लान दिखाना और प्रोडक्ट के बारे में बताना। रोजाना घर से निकलें और रोजाना किसी ना किसी व्यक्ति से मुलाकात करें। यहां पे होता क्या है, आपके साथ एक व्यक्ति जुड़ा, पूरे 30 दिन निकल जाते हैं, उस 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति का एक प्लान नहीं होता साहब। अगले 30 दिन के अंदर तो वो सो जाता है, छोड़ने का मन बना लेता है इस बिजनेस का। करना क्या चाहिए था, जैसे ही कोई व्यक्ति जुड़ा तुरंत एक्शन लीजिए, उसके घर जाइए, उसकी लिस्ट बनाइए, उसको बोलिए सर मैं आपके साथ चलता हूं, फटाफट मुझे मिलवाइए और मैं सबको प्लान दिखाता हूं। और प्लान दिखा के उसके नीचे दोनों लेगों के अंदर काम करके कुछ टीम बना के और उसी महीने के एंड में उसके घर के अंदर कुछ ना कुछ पैसा जिस दिन आप पहुंचाना शुरू कर देंगे वो मोटिवेशन बना रहेगा और बिजनेस आपका चलना शुरू हो जाएगा। पूरा पूरा महीना सोच के देखिए, आपके साथ आप लिस्ट बनाइए, पिछले 3 महीनों की लिस्ट बनाइए, पिछले 3 महीनों में कितने नए लोग आपके साथ जुड़े हैं और फिर अपने आप को चेक कीजिए आप कितने लोगों के साथ फील्ड के अंदर गए, आप कितने लोगों के साथ फील्ड के अंदर गए। कई लोगों के फोन मेरे पास आते हैं, सर वो उसकी डाउनलाइन है, सर वो तो जाता ही नहीं है। अरे बेवकूफ, उसकी डाउनलाइन है, उसके सपने नहीं है ना, तेरे सपने हैं, तेरी भी तो डाउनलाइन है, तेरे को जाना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि दादाजी ये बोल रहे हैं अपने पोते के बारे में, भाई ये मेरी औलाद नहीं है, तेरी औलाद है, तू संभाल। पोता गलत काम कर रहा है, दादाजी देख रहे हैं, पिता उसकी केयर नहीं कर रहा है, दादाजी इस ईगो के अंदर हैं कि भैया मेरा बेटा थोड़ी है, मेरा बेटा तो तू है, ये तो तेरा बेटा, इससे मुझे क्या लेना देना। तो भाई साहब अगर उस पोते ने अगर कुछ गलती कर दी तो बाप का भी नुकसान है और साथ में दादाजी का भी नुकसान है। तो ये समझ के चलिए, अगर आपकी टीम में अगर आप ये सोच के बैठे हैं ये तो उसके डाउनलाइन है सर वो नहीं जा रहा, तो अभी तक आपको बिजनेस समझ में नहीं आया दोस्त। वो बेवकूफ इंसान है, उसके सपने नहीं है, उसने आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया, आप जाइए और आप अपने सपने और उसके सपने पूरे कीजिए। तो प्लान दिखाना और प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये तीसरा महत्वपूर्ण काम है। चौथा महत्वपूर्ण काम है फॉलोअप करना। लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं और छोड़ देते हैं, इंतजार में बैठे रहते हैं कि सामने वाला खुद पैसे लेके आएगा। जबकि 90% केसेस के अंदर, 90 क्या 95% केसेस के अंदर जिसको भी प्लान दिखाया जाता है वो खुद चल के नहीं आता। 5% केसेस में लोग ढूंढ के आते हैं आपको कि भाई साहब मुझे प्लान पसंद आया, या 5% केसेस में तुरंत कहता है भाई साहब आपके साथ जुड़ना है। इस सच्चाई को जितना जल्दी हो आप स्वीकार कर लीजिए। 95% लोगों को जब आप प्लान दिखाएंगे वो तुरंत फैसला नहीं लेते हैं दोस्त। 5% लोग ही तुरंत फैसला लेते हैं, 95% लोग बचने की कोशिश करते हैं, टालने की कोशिश करते हैं, या उनके मन में कुछ उल्टे सीधे सवाल चलते हैं जो आपसे वो पूछ नहीं पाते हैं। तो प्लान दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम, जो जरूरी काम है, वो है फॉलोअप करना। पहली बार सुनकर कोई तुरंत आपके साथ नहीं जुड़ेगा, कई बार 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 जाके उनको समझाना पड़ता है और फिर फॉलोअप के दौरान उनकी एंट्री आती है। तो अपने आप को चेक कीजिए, जिनको आप प्लान दिखाने जाते भी हैं गलती से, तो उनका फॉलोअप क्या आप उतनी काबिलियत के साथ, उतनी शिद्दत के साथ करते हैं, या फॉलोअप ही नहीं करते, आप इंतजार में बैठे रहते हैं कि मैंने तो प्लान दिखा दिया अब वो पैसे लेके खुद आएगा। दोस्तों वो खुद नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। इसमें भी शर्म छोड़िए, इसमें भी झिझक छोड़िए। बार बार जब उसके पास जाते हैं तब उसको चीजें समझ में आती हैं, उसके सवाल निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक पानी का गिलास है, एक पानी का गिलास है, उस पानी के गिलास में आप काला रंग डाल दीजिए, कोई शाई डाल दीजिए, कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें 4-5 ड्रॉप जो है वो इंक की या कोई काला कलर उसके अंदर डाल दीजिए। सारा पानी जो है मटमैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। या उसमें मिट्टी डाल दीजिए, सारा पानी गंदा हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, एक छोटी सी कटोरी लीजिए और कटोरी का पानी जो है वो गिलास में डालिए। आप देखिए वो साफ नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बार थोड़ा सा पानी उसके अंदर डाला है, फिर थोड़ा सा पानी आप डालिए वो साफ नहीं होगा, फिर थोड़ा सा पानी डालिए वो साफ नहीं होगा। लेकिन उसी गिलास को लेके आप नल के नीचे खड़े हो जाइए या कोई बड़ा सा पात्र लीजिए, जग लीजिए और लगातार उस गिलास के ऊपर वो पानी डालते रहिए। आप देख के हैरान हो जाएंगे, जितना गंदा पानी था वो ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाएगा और 1 ही मिनट के अंदर बाकी साफ पानी उस गिलास के अंदर रह जाएगा। यही फॉलोअप है। बार बार जब जाते हैं, उसके नेगेटिव सवाल, उसके जो अज्ञानता है वो जब उसके दिमाग से निकलती है, वो आपको ज्वाइनिंग देता है। तो यदि आप प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और कुछ टाइम के बाद निराश होकर आप इस बिजनेस को छोड़ेंगे। तो चौथा महत्वपूर्ण काम एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो करना चाहिए अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, जिसको प्लान दिखाया है उसका रेगुलर फॉलोअप करना है। लेकिन यहां पे एक बात और मैं याद दिलाता चलूं, जिसको प्लान दिखाया उसके चक्कर में बैठ मत जाना,
कई लोग क्या करते हैं, एक आदमी को प्लान दिखाते हैं और उसी के इंतजार में बैठे रहते हैं, बाकी जो 49 लोगों की लिस्ट है उसके ऊपर काम ही नहीं करते। वो कहते हैं जी 3 लोगों को प्लान दिखाया है, वो बता रहे हैं और सोचेंगे, वो कह रहे हैं जी अभी अगले महीने करेंगे, तो अगले महीने सर उनसे बात करूंगा। इसका मतलब क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आपको बिजनेस समझ में नहीं आया। उन 3 से तो जा जाके बीच बीच में मिलते रहिए, लेकिन बाकी 47 लोगों को जल्दी से जल्दी प्लान दिखाने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं अपने 26-27 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं दोस्त, अगर कोई इंसान ईमानदारी के साथ 50 लोगों के नाम लेके, लिस्ट लेके अगर फील्ड में निकल जाए और उन 50 लोगों को अगर वो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 1 हफ्ते में प्लान दिखा दे, मैं सर लिख के दे सकता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 से 10 लोग आपके साथ आके ना जुड़े। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। या तो आप 3 के बाद ही रुक जाते हैं, या फिर आप 3 तक भी नहीं पहुंचते हैं, तभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं नेटवर्क बिजनेस करना छोड़ दूंगा, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। 50 आदमियों के नाम लिख के अगर अपलाइन डाउनलाइन फील्ड में प्रोडक्ट के साथ, नॉलेज के साथ अगर निकल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। आप ज्वाइनिंग निकाल के ना लेके आए, लेकिन केवल घर पे बैठे रहेंगे, केवल फोन पे ऑर्डर देते रहेंगे, केवल जूम पे उसको बुलाते रहेंगे, फील्ड का वर्क अगर आप नहीं करेंगे तो ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो चौथा महत्वपूर्ण काम फॉलोअप करना है, क्योंकि पहली बार सुन के 95% लोग इस बिजनेस में नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग फॉलोअप के बाद इस बिजनेस के अंदर आते हैं। 5वां जरूरी काम ये बिजनेस सीखने का है, सीखने का है। बाहर की दुनिया में आपको बताया जाता है कि लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए, सैकड़ों कमाने के लिए हजारों लगाना पड़ता है, हजारों कमाने के लिए लाखों लगाना पड़ता है, और लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाना पड़ता है, और करोड़ों कमाने के लिए अरबों रुपए लगाना पड़ता है। यही मार्केट का सिद्धांत है। यानी जब तक पैसा फंसाओगे नहीं, जब तक, पैसे का मतलब है बिजनेस, यानी अगर आप, बिजनेस का मतलब है पैसा, यानी जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, बगैर पैसे का व्यापार, बगैर पैसे से आप 10,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख और 50 लाख रुपए महीना तक भी पहुंच सकते हो। उसके लिए कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, कोई इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। तो बाहर की दुनिया कह रही है कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, ऑफिस खोलना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद हम कहते हैं ये सब काम नहीं करने हैं, तो आदमी को भरोसा नहीं होता, भरोसा नहीं होता, क्योंकि बाहर की दुनिया से जो सीख के आया है, यहां उसको सब कुछ नया नजर आता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को लगातार ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की, सीखना पड़ता है इस बिजनेस को, लोगों से कैसे बात करनी है ना, लोगों की ना को हां में कैसे बदलना है। ठीक है, रिजेक्शन, लोग अगर आपको मना करते हैं, उस रिजेक्शन को कैसे झेलना है, उस रिजेक्शन से कैसे बाहर निकलना है, उस रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये सब कुछ यहां सिखाया जाता है। कल को जब आपकी टीम बनती है, उस टीम को कैसे हैंडल करना है, जो मैं भी आपको सिखाऊंगा, ये सब कुछ यहां सिखाया जाता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, जूम में आना पड़ता है। किसको आना पड़ता है, अकेले नहीं सर। आप अकेले आते रहेंगे तो वही बात जो अभी बीना शर्मा जी ने बोली थी, आप अकेले ही नॉलेज लेंगे और एक दिन वो नॉलेज इतनी ज्यादा आपके दिमाग पे हावी हो जाएगी कि फिर आपसे बिजनेस भी नहीं होगा। सिस्टम क्या कहता है, शुरुआत में आपको सीखना है और उसके बाद आपको अपनी टीम को सिखाना है। तो ट्रेनिंग अटेंड करें, जूम रेगुलर अटेंड करें और अपनी टीम को कराएं, सेमिनार रेगुलर अटेंड करें, ट्रेनिंग रेगुलर अटेंड करें, सिस्टम से हमेशा सीखते रहें। सीखने का बिजनेस है, लोग यहां से दूर भागते हैं। सेमिनार हो, लोग आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ट्रेनिंग हो, आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जूम हो, आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर कहते हैं पैसा नहीं आ रहा। भाई जब आप सीखोगे ही नहीं और सीखने के बाद एक्शन नहीं लोगे तो पैसा कैसे आएगा। मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया, ठीक है, एक बच्चा, एक माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा कहता है मैं तो कॉलेज के अंदर जाऊंगा ही नहीं, मैं तो वहां पे जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा नहीं, आप 20-50 लाख रुपए देके मुझे डॉक्टर बना दो। नहीं बन सकता, और गलती से बन गया, रिश्वत लेके जैसे मर्जी फर्जी डिग्री मिल गई, लोगों का नुकसान करेगा। लेकिन एक बच्चे के ऊपर माँ बाप ने पैसा लगाया और उसने बहुत कुछ सीख लिया और वो डॉक्टर भी बन गया, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, वो क्लिनिक खोल के बैठ ही नहीं रहा, वो लोगों का इलाज ही नहीं कर रहा, तो बेकार है। तो ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर आप लोग हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत आ गई है, लेकिन उस नॉलेज को फील्ड में निकल के आप एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे हैं। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी कोई जूम हो, जब भी कोई सेमिनार हो, जब भी कोई ट्रेनिंग हो, सारे काम छोड़ के, बहुत अगर अर्जेंट कोई काम है उसके अलावा, जहां पे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं कहूंगा सबसे पहले उस काम को करो, वरना एक्सक्यूज छोड़ दीजिए, बहाने छोड़ दीजिए। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार का लगातार हिस्सा बनना शुरू कर दीजिए।
आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर को पांचवा काम क्या करना है? लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार को अटेंड करना है। प्लान, बार बार प्लान को सुनिए, परफेक्ट हो जाइए। ट्रेनिंग बार बार अगर वही हो रही है, सीखिए, परफेक्ट हो जाइए, है ना। क्योंकि साइकिल एक बार में चढ़ते ही साइकिल चलानी नहीं आई थी, बार बार गिरे, बार बार गिरे, बार बार गिरे, उसके बाद साइकिल चलानी आ गई, ठीक है ना। तो एक दिन ये बिजनेस करना आपको आ जाएगा, ट्रेनिंग मीटिंग में अगर आप रेगुलर आ पाते हैं तो, ठीक है। छठा काम जो है वो है डुप्लीकेशन करें। डुप्लीकेशन करें। अब आप ट्रेनिंग मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपने लिस्ट बनाई है, तो डुप्लीकेशन करें। जो सीखा वही अपनी टीम को सिखाएं। क्योंकि जब आप लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाने के बाद जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे, अब यहां आदमी कंफ्यूज होता है, सर मेरे साथ लोग जुड़ गए, अब मैं क्या करूं? अरे भाई तूने क्या किया था? प्रोडक्ट खरीदा था, प्रोडक्ट यूज करा था, तो उनको क्या समझाना है? भाई साहब आपको रेगुलर प्रोडक्ट यूज करने हैं, ठीक है। दूसरा काम तुमने क्या किया था? लिस्ट बनाई थी, तो आपको उनसे क्या करवाना है? दोनों की लिस्ट बनवानी है, ठीक है। दो लोगों की लिस्ट बनवा ली, अपनी अपलाइन को बुलाया और दोबारा उनके साथ फील्ड में उतर के प्लान दिखाने के लिए चल दिए। क्यों? क्योंकि उनसे जो बिजनेस आएगा उससे उनको भी फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा और अपलाइन को भी फायदा मिलेगा। इसको यूनिटी बोलते हैं, इसको टीम वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेशन करना यानी जो मैं सीख रहा हूं वही मुझे, इससे खूबसूरत बिजनेस क्या हो सकता है? इससे खूबसूरत बिजनेस क्या हो सकता है? सर एक चीज देखिए ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे आगे एक स्टूडेंट बैठा होता था जो हमसे ज्यादा होशियार था, हमारा दोस्त था, हमसे ज्यादा होशियार था, ठीक है। और हमें जो सवाल नहीं आते थे तो हम चुपचाप उसको कोनी मार के कहते थे यार बता दे, यार दिखा दे। तो वो हमें बताता था या आपको बताता था या आपने किसी को बताया था, उसने सेम टू सेम आंसर लिख दिया। सर उसके उसके बताने से आपको भी फायदा हो गया, भले ही आपने किया नहीं किया लेकिन आपको अच्छे नंबर मिल गए। यानी कि नकल मार के वहां पे कई बार हम पास हुए। सर नकल मार के अगर बाहर की दुनिया में अगर आप पास होते हो ना तो वहां पे आपको आपको एक अच्छा इंसान नहीं बोला जाता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप नकल मार के पास हो जाते हो, केवल नकल अच्छी अगर मारना शुरू कर देते हो तो यहां आपकी बल्ले बल्ले है, यहां आपकी बल्ले बल्ले। तो जब आपकी अपलाइन दूसरों को प्लान जब दिखाती है ना तो आपका काम है उस वक्त उस प्लान को सीखना। ये मत सोच के बैठो कि सारी जिंदगी मेरा अप्लाई नहीं करेगा। मैं तो ये देख रहा हूं कई लोगों को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आज भी बच्चों की तरह रो रहे हैं, बच्चों की तरह रो रहे हैं कि मेरा अपलाइन मेरा साथ नहीं देता। अरे निकलिए इस भ्रांति से बाहर, निकलिए। आपकी अपलाइन के सपने नहीं है दोस्त, सपने आपके हैं। भगवान आपको मौका दे रहा है, ईश्वर आपको मौका दे रहा है। एक कंपनी का एक बहुत बड़ा लीडर बनने के लिए आपको मौका दे रहा है, आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। आप रो रहे हो बच्चों की तरह मेरा अपलाइन नहीं आता जी। अरे तुम्हें किसने रोका अपलाइन बनने के लिए? हो सकता है भगवान ने उस अपलाइन से ज्यादा काबिलियत तुम्हारे अंदर दे रखी है, लेकिन तुम जानबूझ के रुके हुए हो, तुम जानबूझ के रुके हुए। तो डुप्लीकेशन, अपनी टीम को सिखाने का ये बिजनेस है। जो लीडर अपनी टीम में ज्यादा सिखाने पे फोकस करेगा, टीम तो बन गई लेकिन उनको आप अगर ट्रेन नहीं करेंगे, उनको अगर आप सिखाएंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। फौज में भी जब लड़के भर्ती होने जाते हैं ना तो उनके सारे टेस्ट होने के बाद सारे जो भी उनको दौड़ अच्छी लगानी आनी चाहिए, उनका बॉडी फिगर अच्छा होना चाहिए, उनकी हाइट प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई उस स्तर की होनी चाहिए जो वहां पे जरूरत है। सब कुछ टेस्ट पास करने के बाद भी अलग से फिर उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस हो या कमांडो हो या फौज हो, अलग से फिर उनकी एक हार्ड ट्रेनिंग जो है वो चलती है। तब जाके उनको वहां पे पोजीशन मिलती है और उनको वहां पे सैलरी मिलती है। लेकिन यहां पे हम सोचते हैं घुस गए, घुसने के बाद बस हमें पैसा आना शुरू हो जाए। नहीं सर, है ना। जो टीम आपके साथ जुड़ी है उस टीम को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। यानी जो आपने सीखा अब उनके अंदर ट्रांसफर कर दो, अपने जैसे डुप्लीकेट लोग तैयार कर दो। सर आप इस बिजनेस से फ्री होते चले जाएंगे। लीडर इस काम को कर ही नहीं रहे हैं, टीम जुड़ गई, अब टीम अपने आप घर में काम कर रही है, हम अपने घर में आराम कर रहे हैं। तो भाई फिर तो बेचारे जितना काम करेंगे उससे जो भी पैसा आपको आ रहा है ना तो उनको लाख गुना धन्यवाद दो, क्योंकि उनके दम पे आ रहा है। आपके दम से जो बिजनेस बड़ा हो सकता था वो दम आप लगाने के लिए तैयार नहीं, वो दम आप लगाने के लिए तैयार नहीं। तो छठा काम डुप्लीकेशन करना। सातवां काम, ये बिजनेस पॉजिटिव रह के चलता है, नेगेटिव रह के नहीं चलता। पॉजिटिव रहना है। जब नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई, मैंने बड़े बड़े लीडर को देखा, जब नेगेटिविटी दिमाग में आती है ना, वो नेगेटिविटी पैरों में जंजीरों का काम करती है। इतनी मोटी जंजीरें हो जाती हैं कि आप 4 कदम भी नहीं चल सकते सर। बस जहां तक वो जंजीर आपको ले जा सकती है वहीं तक घूम सकते, उससे आगे 1 कदम भी आप नहीं बढ़ा सकते। जैसी बढ़ाओगे आपके पैर छिलेंगे, आपके पैरों में खून आएंगे। नेगेटिविटी बड़े से बड़े सपने को खत्म करती है, बड़े से बड़े ड्रीम को खत्म करती है, बड़े से बड़े जोश को जीरो कर देती है दोस्त। तो पॉजिटिव बने रहें, ये बिजनेस पॉजिटिविटी का बिजनेस है। किसी भी रिजेक्शन या नेगेटिविटी से हार मत माने। लोग मना करेंगे, ये इस बिजनेस का नेचर है। हम क्यों इस बिजनेस को इतना पॉजिटिव होकर करते हैं यार, है ना। जितने भी लीडर हैं क्या उनके साथ लोग छोड़ के नहीं जाते हैं?
ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसकी टीम में लोग छोड़ के ना गए हों, ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको लोग मना ना करते हों, ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको लोग गाली ना देते हों। एक लीडर मर्सिडीज खरीद के लेके आया, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उसने पोस्ट डाली, 50 आदमी बाहर के लोग आके गालियां देके चले जाते हैं उनको, है ना, कि लोगों को बेवकूफ बना के, है ना, गाड़ी ले आए हो, गाड़ी किसी और की है, नंबर किसी और का है, फलाना किस, 50 तरीके के उल्टे सीधे कमेंट आप देखते होंगे। ये रिजेक्शन हमें झेलनी पड़ेगी, ये नेगेटिविटी हमें जो है झेलनी पड़ेगी, ये आलोचना हमें झेलनी पड़ेगी। सफलता जब आती है ना सर, आलोचना के साथ आती है, ये ध्यान रखें, नेगेटिविटी के साथ आती है, रिजेक्शन के साथ आती है। तो जब ये बिजनेस आप लोगों को बताएंगे, लोग आपको मना भी करेंगे, उसके लिए भी आपको तैयार रहना। हर व्यक्ति नेटवर्क बिजनेस के लिए नहीं बना, ये ध्यान रखें। जब कोई मना कर रहा है तो ये समझ लीजिए वो नेटवर्क बिजनेस के लिए नहीं बना, उसको फॉलोअप के लिए डाल दीजिए, बीच बीच में उससे कांटेक्ट करते रहिए, ठीक है। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, इस बिजनेस को समझेंगे, लेकिन किसी भी कारण से वो नेगेटिव हो जाएंगे, किसी भी कारण से इस बिजनेस को छोड़ देंगे। जैसे ही वो बिजनेस छोड़ता है, ऊपर का लीडर परेशान होना शुरू हो जाता है। अरे भाई, ये प्रोसेस है, ये हर किसी के साथ होता है। तो ये रिजेक्शन वाला पार्ट है, तो रिजेक्शन को हैंडल करना सीखिए। जो रिजेक्शन को हैंडल करना सीख लेगा, जो ये समझ जाएगा कि जो लोग छोड़ के चले गए उनको नहीं समझ में आया बिजनेस, मेरे को जोड़ना तो आता है ना यार, मैं जोड़ूंगा। यहां पे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक बार मधुमक्खी से किसी ने पूछा कि बहन एक बात बता, तू इतनी मेहनत करती है ना, सुबह सुबह जल्दी उठती है और दूर दूर जाके फूल पे बैठ के एक एक बूंद, मतलब बूंद भी क्या, ओस की बूंद जितना रस चुरा चुरा के लेके एक मधुमक्खी का छत्ता बनाती है, और उस छत्ते के अंदर कुछ महीनों के अंदर तू बहुत बड़ा छत्ता बनाती है और उस छत्ते के अंदर बहुत सारा शहद इकट्ठा करती है, बहुत सारा शहद इकट्ठा करती है, कितनी कड़ी मेहनत करती है। लेकिन एक आदमी आता है, उसके नीचे आग लगाता है, सब मधुमक्खियों को भगाता है, और तेरा वो सारा का सारा छत्ता तोड़ के सारा सारा शहद लेके चुरा के और निकल जाता है। तू परेशान नहीं होती? तो मधुमक्खी हंसती है। मधुमक्खी कहती है कि वो इंसान आज से थोड़ी, वो इंसान तो हजारों सालों से मैं शहद बना रही हूं, और हजारों सालों से वो इंसान आता है, मेरा शहद चुरा के ले जाता है। वो मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन शहद कैसे बनाया जाता है, ये कला आज तक वो नहीं चुरा पाया। ये मेरे पास ही है, मुझे शहद बनाना आता है, वो चुरा के ले जाता है, मैं फिर दोबारा से शहद कहीं ना कहीं बना लेती हूं। सर, उस मधुमक्खी से सीख लो सर। उस मधुमक्खी के से, सर मेरे 4 लोग छोड़ के चले गए। अरे वो 4 लोग तेरे को जोड़ने आते थे, तो 40 भी तुझे जोड़ने आते हैं भाई। 400 भी जोड़ सकता है, लेकिन तू अपनी अपनी ताकत को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। यानी हम उस मधुमक्खी से भी गए गुजरे हैं। मधुमक्खी का तो 6-6 महीने पुराना, इतनी मेहनत करने के बाद जो छत्ता बनाते हैं वो आप और हम चुरा लेते हैं। उसके बाद मधुमक्खी निराश नहीं होती, उसके बाद भी मधुमक्खी परेशान नहीं होती। उस मधुमक्खी से भी गए गुजरे लोग हैं क्या हम लोग? उस मधुमक्खी से भी कमजोर हैं क्या हम लोग? अरे अपने घर में देखिए, अपनी वाइफ की तरफ देखिए यार, उसके लिए काम करना है। अपने बच्चों के लिए देखिए, उसके लिए काम करना है ना। बाहर जब दुनिया में आपकी वाइफ जाती होंगी, बच्चे जाते होंगे, वो देखते होंगे दुनिया यार कहां कहां घूम रही है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है, कितनी अच्छी जिंदगी जी रही है। आपके रिश्तेदार में ही कुछ ऐसे लोग होंगे, क्या फीलिंग होती होगी उनकी, और आने वाले वक्त में आपके बच्चों की क्या फीलिंग होगी। आने वाले वक्त में और महंगाई बढ़ने वाली है, हम सीरियस होने के लिए तैयार नहीं है। तो पॉजिटिव रहना इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान रखें। लोग अपलाइन ही डाउनलाइन के सामने नेगेटिव बात करता है, और डाउनलाइन नेगेटिव बात करता है अपनी अज्ञातता के कारण, अपलाइन उसको एक्सेप्ट करता है। अगर आपका डाउनलाइन नेगेटिव बात कर रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जहर देने का काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को खराब करने का काम कर रहे हैं। और डाउनलाइन के सामने अगर आप ही नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो फिर तो आप वही इंसान है जो इंसान जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, और नीचे मगरमच्छ है, और भैया डूब के नीचे जाएगा और मगरमच्छ खाएगा। जिस डाली पे बैठा उसी को काट रहा है। डाउनलाइन के सामने नेगेटिव टॉक करना इस बिजनेस में सबसे खतरनाक है, इस बात का ध्यान रखें। नेगेटिव टॉक होनी नहीं चाहिए दोस्त, पॉजिटिव बने रहें। रिजेक्शन आएगा, उसके लिए तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें। नेगेटिविटी के लिए अपने आप को तैयार करें, आलोचना के लिए अपने आप को तैयार करें। तो 7वां पॉइंट एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और ये लीडर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है पॉजिटिव बने रहना। 8वां काम, अच्छी किताबें पढ़ें, वीडियो देखें। कौन सी वीडियो देखें? गानों की वीडियो नहीं, कॉमेडी वीडियो नहीं, फिल्मों की वीडियो नहीं, वो वीडियो जो आपके जीवन को बदल सके, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो, जो मेरे चैनल पे बहुत सारी पड़ी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग देते हैं, उनको सुनिए,
उन वीडियो को देखिए, रोज की आदत बनाइए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना जो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, एक अच्छा इंसान बनाने से रिलेटेड, आपके व्यवहार को अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा कराने वाली तमाम बुक की किताबें जो है मार्केट में मिलती हैं। हर 3 महीने में 150-200 रुपए की एक बुक खरीद के लेके आइए सर। साल भर के अंदर कम से कम 10 बुक आप इकट्ठा कर सकते हैं, और वो 10 बुक अगर आपने घोट घोट के पढ़ ली ना, आप लीडर बन जाएंगे। क्योंकि अच्छी चीजें शरीर में जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी वीडियो देखना शुरू करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और हमेशा मोटिवेट रहें और एजुकेट रहें। मोटिवेट और एजुकेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोटिवेट कब रहेंगे, पॉजिटिव कब रहेंगे, जब अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी वीडियो देखेंगे, तब आप और हम जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। तो अपने आप को चेक कीजिए। जितने लोग अपने आप को लीडर समझ रहे हैं ना, आप अपने आप को सबसे पहले चेक कीजिए, ये जो 8 काम मैं बता चुका हूं, इनमें से कितने काम सर आप ईमानदारी के साथ करते हैं। तब आप लीडर की तरफ बढ़िएगा। अभी तो भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है बहुत सारे लोग, मैंने जहां से शुरुआत की थी उसी बात पे लेके जा रहा हूं। अभी आप में से बहुत सारे लोग दोस्त डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, और आप गलती से अपने आप को लीडर समझ बैठे हैं। तो बुक्स पढ़ें और वीडियो देखें, क्योंकि आपकी टीम वही सीखेगी जो आप कर रहे हैं। आपके पास अच्छी बुक्स नहीं है, आप अपनी टीम में अच्छी बुक्स नहीं दे सकते। आप प्रोडक्ट रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपकी टीम कभी जिंदगी में रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगी। आप मीटिंग ट्रेनिंग के लिए लालायत नहीं रहते हैं, एक्साइटेड नहीं रहते हैं, आपकी टीम कभी नहीं होगी। वो टीम आपसे आपको ही देख के सीख रही है। आप पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, आप इस बिजनेस को लेकर एक्साइटेड और पॉजिटिव नहीं है, आपकी टीम कभी एक्साइटेड और पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं और मोटिवेट रहें। 8वां काम। 9वां काम, समय पे हर एक्टिविटी को करें, समय पे काम करें। रोजाना छोटे छोटे काम करते रहें, आलस को त्याग दें, घर से निकलना शुरू कर दें। आलस को त्यागें और घर से निकलना शुरू करें। लोग घर में ही रहते हैं, नेटवर्कर अगर घर में ही बैठा रहेगा और आप घर में ही बैठे रहोगे तो आपकी टीम कहां से बढ़ेगी। अब मैं तो बिहार रोज रोज उठ के नहीं आ सकता, लेकिन बिहार का लीडर बिहार में जाके तो काम कर सकता है ना। हमारी जरूरत के हिसाब से हम पहुंचेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। यही नेटवर्क बिजनेस है। मुझे दिखाइए कौन सी कंपनी का मालिक है जो 24 घंटे फील्ड में ही रहेगा, हमेशा ही फील्ड में रहेगा। हम तो आपको भी नहीं रहने देंगे एक दिन फील्ड के अंदर। जिस दिन आपकी बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, उस दिन आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना पड़ेगा। मैं वीकेंड के अंदर आपको दिखाऊंगा। यहां तो मैं मार्केट में देखता हूं 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए कमाने के बाद भी आदमी पागलों की तरह भाग रहा है। लेकिन हमारे लीडर जब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख पे पहुंचेंगे, हम आपको कहेंगे सर अब आप रिलैक्स कीजिए, अपनी टीम को इतना मजबूत बना दीजिए कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। यहां जबरदस्ती नहीं होगी आपके साथ उस वक्त, क्योंकि टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाते हैं और उसके बाद भी टाइम फ्रीडम आपके पास नहीं है, उसके बाद भी अपनी फैमिली के साथ आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो बेकार है यार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस करना। और बाकी कंपनियों में यही हो रहा है। पैसा कमाने के बावजूद भी लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं, क्योंकि ऊपर से मालिक का प्रेशर होता है, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। घर से निकलना शुरू कीजिए सर। रोज प्लान दिखाना शुरू कीजिए, रोज किसी से फोन पे बात करना शुरू कीजिए, रोज किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कीजिए, रोज किसी को ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए सर, है ना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे ही आप फील्ड में निकलेंगे, जैसे ही अपनी टीम के पास जाएंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी दोस्त। आप वहां पे बहुत बड़ा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो समय पर एक्टिविटी करें, रोजाना छोटे छोटे काम करते रहें, आलस ना करें। आलसी लोगों के लिए सफलता कभी नहीं बनी, इस बात का ध्यान रखें। 10वां पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है? टीम वर्क काम करें। टीम वर्क, अकेले से ज्यादा टीम मिलकर तेज बढ़ती है। अकेले मत भागें। अकेले भाग रहे हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आपका कोई जोड़ीदार नहीं बनता ना, इस मेरे पॉइंट को नोट करके रख लेना, डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आपका एक जोड़ीदार तैयार नहीं होता, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे एक लीडर ढूंढ के दिखा दीजिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 27-28 सालों में जितनी भी टॉप मोस्ट 10 कंपनी भी चल रही है, उनके बड़े बड़े लीडर के अंदर मुझे एक लीडर दिखा दो जो अकेला चल रहा हो, उसके साथ कोई जोड़ीदार ना हो और वो सफल हो गया हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता जब तक आपके साथ आपका एक जोड़ीदार तैयार नहीं होता। जोड़ीदार मतलब 2 लोग हमेशा जब तक साथ नहीं निकलेंगे, ये बिजनेस आपका बड़ा नहीं हो सकता। चेक कर लीजिए आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा। इसी पॉइंट के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य है, मैं आपको बता के जा रहा हूं। इसी पॉइंट के अंदर यहां तुम क्या करते हैं, अपलाइन से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जोड़ी कैसे बनेगी। डाउनलाइन से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जोड़ी कैसे बनेगी। बगैर जोड़ी के ये बिजनेस सफल नहीं हो सकता दोस्त, इस बात का ध्यान रख लें आप। और जिस दिन आपने अपनी अपलाइन या डाउनलाइन के साथ जोड़ी बना ली ना, जहां भी चलेंगे सर साथ चलेंगे, चलो सर फील्ड में निकलते हैं सर, 6 महीने में अगर रिजल्ट चेंज ना हो जाए तो कह देना। टीम वर्क काम करना सर, अकेले काम नहीं होता, अकेले से ज्यादा टीम मिलकर जो है वो तेज बढ़ती है। तो ये 10 काम जो हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूटर को करने चाहिए, और अगले 10 काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लीडर के लिए।